Welcome back after the break. You are watching hashtag GMNTV Good Morning with NTV Houston. And without any further delay, first segment में हमने आपको बताया था that who is joining us, and for sure this is the time to make you meet with our celebrity guest joining us all the way from Mumbai, none other than the lead actress from Patel Ki Punjabi Shaadi. Payal Ghosh is over here. Hello Payal, how are you? How's everything going on at your end particularly? And सबसे पहले ही आपकी तरफ मैं पहला क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ that Payal, you have seen the recent things that are going on. This has been a roller coaster ride, चाहे वो sudden deaths हो या हमने देखा कि काफ़ी एक्टर्स डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी की वजह बहुत ज़्यादा हमने देखी सामने आ रही है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वर्क. अकॉर्डिंग टू यू, क्या लगता है आपको कौन सी ऐसी वजह है? एंड विद टॉकिंग टू सर्टेन एक्टर्स एज वेल जो आपके फेलो एक्टर्स हैं, व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स दैट यू हैव आइडेंटिफाइड सो फार, जो आपने काफ़ी एक्टर्स में फील किए हैं दैट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक राइट नाउ दे आर फेसिंग, एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स, कुछ नई प्रॉब्लम्स भी अगर आपको कुछ किसी ने डिस्कस किया आपसे तो वो भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिए. जी पायल. Yeah, see, like last few months was not good for Bollywood. I think मुझे कभी-कभी लगता है कि किसी के नज़र लग गए होंगे. You know, चलो फिर भी ऋषि कपूर सर, इरफान सर, they were suffering from some disease, like it was a deadly disease like cancer. वो हम एक बार के लिए मतलब दिल को थाम के एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन जो सुशांत के साथ हुआ, that is something which we cannot accept. Means it's still like a really means I couldn't believe it at the beginning, you know. It's not like that. See, depression, Sushant was not he was not going through a lack of work, or he was not going through you know, like he didn't have any bankruptcy or anything as such. But मुझे लगता है कि सिर्फ पैसा या वर्क इज नॉट एवरीथिंग. उससे ज़्यादा इमोशनली लोग ज़्यादा यू नो लाइक सफ़र करते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज मनी, और लोगों को ये विश्वास हमेशा होता है कि आई हैव द कैपेबिलिटी, आई कैन अर्न मनी. लेकिन कभी कभी रिलेशनशिप में जब इंसान टूट जाते हैं ना, वो चीज़ बहुत दैट इज़ मोर पेनफुल देन एनीथिंग एल्स. So I don't know what is the exact cause of Sushant or other actors who are you know like taking such drastic step which is unethical. And okay, it's very easy to say unethical from our side because we are feeling absolutely fine, but you never know what kind of war they are going through within them. But it's very sad, and I think people need to be strong. I have gone through depression as well. I'm on and off on medication, but I really feel ki people should be very careful, and I mean like they should be very positive, and suicide is not the solution. इंसान जिंदा हो, इंसान है तो जहान है. अगर वही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, कैसे जंग जीतेंगे? बहुत कुछ सहना पड़ता है, ज़िंदगी ऐसे ही है, अप्स एंड डाउन्स रहता ही है. Then we have to fight that and have to go ahead with that. एंड विद दैट पायल, एक इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा दैट वी हैव सीन द रिएक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, द रिएक्शन ऑफ फेलो एक्टर्स टूवर्ड्स देयर को वर्कर्स. हमने देखा कि वो भी सर्टेन टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं. सो व्हेन यू डिड दिस मूवी पटेल की पंजाबी शादी के बारे में अगर हम बात करें, सो द टू कैरेक्टर्स इन दिस मूवी वो कंसिडर किए जाते हैं द मेस्टर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, ऋषि कपूर एंड परेश रावल. सो व्हेन यू डिड दिस फिल्म, जब ये मूवी रिलीज़ हुई, what was the reaction of certain directors and खास तौर से tell us about the difference that you have felt मूवी रिलीज़ होने से पहले एंड मूवी रिलीज़ होने के बाद आपने क्या फील किया खास तौर से डायरेक्शन के रिएक्शंस में, या हाउ दे टॉक, हाउ दे कन्वर्स विद यू, उसके अंदर कुछ चेंजिंग है या वाज इट द सेम? क्या किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? When I came to Bollywood to work, I was 17 years old. तो बॉलीवुड में मैंने जो भी काम किया तो यू नो लाइक जो भी अप्रोच था, लोग मुझे ये बोलते थे तुम बहुत बच्ची हो. मीन्स हीरोइंस मस्ट लुक मैच्योर, और हीरोइन लगना चाहिए, बच्ची नहीं लगना चाहिए. तो दैट टाइम इट वाज लाइक दैट, एंड बट ड्यूरिंग दैट टाइम आई गॉट मेनी साउथ इंडियन फिल्म्स ऑफर, और दोज फिल्म्स टर्न आउट टू बी हिट्स, एंड माई लाइफ वाज सेट, माई करियर वाज सेट.
आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन एज वेल, तो मैं बहुत ज़्यादा फिल्म में फोकस भी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन तो होना चाहिए इंसान के लाइफ में। और मैं 12th में थी जब मैंने अपना करियर शुरू किया, तो मुझे पढ़ाई में भी फोकस करना था। आई वॉन्टेड टू डू वेल इन माई इन माई स्टडीज, सो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन पॉलिटिकल साइंस। लेकिन I was being adored by everybody, mostly, means I don't know why people find me very cute, very innocent and stuff, though कि मैं हूँ नहीं but मैं क्या करूँ, मेरा चेहरा कुछ ऐसा है। एंड तो लोगों ने मुझे हमेशा वैसा नहीं कि मतलब, क्योंकि मैं लाइफ में मतलब बॉम्बे में मैं आई बीन टच वुड, आई एम वेरी ब्लेस्ड किड कि मैंने बॉम्बे में पैर नहीं रखा तो मुझे इतने सारे फिल्म्स मिल गए थे। मैं देखती हूँ कि लोग इतने ऑडिशंस देते, इतना कुछ करते। मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे एक्टिंग क्लासेस में थे, आज तक छोटा मोटा कुछ भी किया होगा, नथिंग बिग। सो यू नो लाइक आई रियली थिंक दैट आई एम वेरी ब्लेस्ड, और मेरे साथ जो भी हुआ है और जैसे हुआ है, आई मीन थिंग्स आर वेरी गुड एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। और पटेल की पंजाबी शादी भी मुझे साउथ की फिल्म देखने के बाद ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मुझे चूज़ किया था, और इट वाज आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऋषि कपूर सर, लेट ऋषि कपूर सर एंड परेश रावल सर. They were very humble, they were very nice people. Even the Veer was a very good actor, so I've learned a lot from them. They had lots of experience of their life and they have worked in the industry for such a long time. तो बहुत कुछ सीखने को मिला. सबसे ज़्यादा तो क्या जो सीखने को मिला, no matter how successful you are in your life, you should be humble. That always make your surrounding positives and that gives you more positive energy. And Payal, with that, you are an intelligent actor. You are an intelligent actor as well, who travelled to Mumbai काम के लिए, and then you have succeeded as well. Like you, there are many other actors who travel to Mumbai. Not only Mumbai, हमने देखा है ये हर in every country there is this thing that people from the rural areas travel to big cities काम की तलाश में, चाहे वो acting हो या किसी भी तरीके का काम होता है, वो उसकी वजह से मेन सिटीज़ में आते हैं. बट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक वी हैव सीन कि जो लाखों लोग आ रहे थे वो अब शायद इस तरह नहीं आ सकते, और ये जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है काफ़ी टाइम तक सेम ऐसी ही रहेगी. सो डू यू थिंक इट्स गोइंग टू अफेक्ट द इंडस्ट्री एज वेल, एंड समहाउ इट्स गोइंग टू अफेक्ट द एस्पायरिंग एक्टर्स जो कि एक्टर बनने का ख्वाब लेके इन सारे शहरों में आते हैं विद देयर ड्रीम्स, लाइक दे हैव टू बिकम एन एक्टर और दे हैव टू बिकम अ सिंगर. तो ये वाली चीज़ समहाउ थोड़ा सा पीछे की तरफ चली गई है, because right now we know that they might be unable to pay their rents as well if they are in big cities जो साथ रह रहे थे, क्योंकि काम की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अपने जो खास तौर से एक्सपेंसेस हैं उसको मीट कर सकें. What's your take on that, Payal? See, Bollywood has become a fascination, not only for the people from India, but around, and also always from, you know, like people, even Americans, people are very are willing to work in Bollywood. So, you know, like it has become a kind of fantasy land or something you can say. I have seen, like, you know, the way people put their effort. यहाँ पे बोलते हैं effort put करो, डांस कर लो, सीख लो, तुम परफेक्ट हो जाओ, कामयाब बन जाओ, तो कामयाबी तुम्हारे पीछे झांक मार के भागेंगे. ऐसा कुछ नहीं होता बॉलीवुड में. बॉलीवुड में अगर या तो तुम कोई स्टार किड्स हो तो तुम्हें काम मिल जाएगा, एटलीस्ट एक्सपोज तो मिल जाएगा, उसके बाद ऑडियंस एक्सेप्ट करे ना करे, दैट इज अ सेकेंडरी. बट फर्स्ट एक जो इम्पोर्टेंट होता है, जो इंट्रोडक्शन, वो मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है. वो लोग ग्रूम अप भी होता है. मेरे पापा ने मुझे ये सोच के ग्रूम बड़े नहीं किए थे कि थिंकिंग लाइक माई डॉटर विल बिकम एन एक्ट्रेस. मेरे पापा को लगा था माई डॉटर विल ग्रो अप, शी विल डू हर स्टडीज वेल एंड then she will get married and will produce kids. That was the mentality like from a family I come from. And then the filmy kids, they are from the beginning, from the childhood, more than their studies. They are not very educated people. I mean, they hardly do their studies, you know, only do their 10th in a very good school so that they can speak English very well. Other than that, they don't have any educational qualification. But you know, like, but they get the platform. यहाँ पे जो बाहर से आते हैं उनको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है. आई जस्ट सी पीपल हाउ दे डू इट. बट अगेन अगर फिर बोलो मैं तो कोई स्टार किड भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ,
बट आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड. मैंने जिंदगी में आज तक ऑडिशन भी नहीं दिया ना कुछ किया, बट आई हैव गॉट माई जॉब एंड वेरी इजीली जस्ट सिटिंग एट होम. सो आई एम अ ब्लेस्ड किड. मुझे नजर मत लगाना प्लीज. बिल्कुल जी, नज़र आपको कोई नहीं लगा रहा है पायल. लेकिन इसके साथ साथ एक सिलेबस से हट के सवाल, एक कंपैरेटिवली आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है ना एग्जाम पेपर के अंदर, तो एक ये है, इट्स एक्सक्लूसिवली फॉर योर एडमायरर्स एंड फैंस, खासतौर से जो आपके हैं, दैट वी हैव सीन ऑन योर सोशल मीडिया कि आप बहुत ज़्यादा ये जो रनिंग एंड वॉकिंग कर रही हैं, स्पेशली यू आर डूइंग दिस ब्रिस्क वॉकिंग, बहुत तेज़ तेज़ चलती हैं आप ना, एंड आपके हाथ में सेलफोन होता है एंड यू आर मेकिंग दिस स्टोरी. तो मेरा एक बहुत ही छोटा सा सवाल ये है दैट ये वाकई में वॉक होती है, ये बस एक यूँ एक थोड़ी सी आगे गई, स्टोरी बनाई एंड वापस फिर घर पे आ गई, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, या वाकई में यू आर इनटू दिस फिटनेस और वाकई में यू नो यू प्रिफर रनिंग एंड एवरीथिंग? क्या साइंस है इसके पीछे, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ पायल. मार खाओगे. मैं सिर्फ वॉक भी नहीं करती हूँ और सिर्फ पोस्ट नहीं करती हूँ, कितना वॉक किया, कितना कैलोरी बर्न किया, कितना किलोमीटर वॉक किया, वो भी पोस्ट करती हूँ. आई एम अ सिंसियर, लाइक आई लव वॉकिंग एंड बिकॉज और कोई जिम वगैरह तो अभी हो नहीं रहा है, तो मुझे वॉक करना पड़ेगा और खाना डाइट भी नहीं हो रहा है, तो फिर मोटी हो जाऊंगी क्या. सो एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा एंड एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई लव डूइंग एक्सरसाइज. यू नो दैट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड माई शेड्यूल एंड माई रूटीन. तो मैं करती हूँ और उसके लिए पोस्ट भी सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं ऐसे चलते चलते हाय हेलो पोस्ट कर लिया, वैसा भी नहीं. मैंने उसके लिए कितना वॉक किया, कितना कैलोरी बर्न किया, उसका भी पोस्ट करती हूँ. सो डोंट आस्क मी दिस नॉटी क्वेश्चन हो जाए. सो फनी. I had a great, I really enjoy my walk. लास्ट कुछ दिन से बारिश बहुत हो रही थी और मैं कर नहीं पा रही थी. It was really sad and I really want that at least मुझे तो 2 घंटे का वॉक मिल जाए, बाकी बारिश चाहे सारा दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, because we are not working, we are just at home. But मुझे 2 घंटे के लिए वॉक तो चाहिए. ठीक है पायल, सही कह रही होगी यार, लेकिन मैंने जो है वो जो पोस्ट है वो अभी तक देखी नहीं है. सही कह रही होगी बिल्कुल, आई एग्री टू योर पॉइंट कि आप जो है वर्कआउट के बाद उसकी स्टैट्स को भी पोस्ट करती हैं. एंड खास तौर से आजकल तो फिट बैंड बहुत फेमस हुआ है. पीपल यूजली मेक स्नैप्स ऑफ दैट फिट बैंड और वो लगा रहे होते हैं अपने सोशल मीडिया स्टोरीज के ऊपर दैट हाउ मच किलोमीटर्स दे हैव वॉकड, या कितने उन्होंने कैलोरीज जो है बर्न किए हैं. बट आई होप कि आप असली में भी कैलोरीज बर्न कर रही हो. पायल, विद दैट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम. जाते जाते एक अहम क्वेश्चन आपसे ये मैं पूछूंगा. वी हैव रिसेंटली सीन दैट देयर आर सर्टेन ऐप्स जो कि बैन किए हैं गवर्नमेंट ने. अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने भी कुछ चाइनीज़ ऐप्स बैन किए, जिसमें सबसे टॉप पर टिकटॉक आती है. एंड देयर वर ह्यूज प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन इंडिया इन डिफरेंट सिटीज़ एज वेल कि ये अनबैन की जाए. पायल, व्हाट्स योर टेक? पहला तो ये एक पार्ट 1 है इस क्वेश्चन का ना, कि व्हाट्स योर टेक इन इस बैन के ऊपर. एंड सेकेंडली आई वुड रियली लाइक टू नो कि इस ऐप के ज़रिए हमने देखा कि कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट भी बाहर आया. दो हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लेम कॉमेडी एंड मीम्स भी बनी इन टिकटॉक वीडियो से, बट वी हैव सीन दैट देयर आर सम वेरी अमेजिंग टैलेंट दैट वाज डिस्कवर्ड ऑन टिकटॉक. देयर वर डिफरेंट ब्रांड एंडोर्समेंट जो कि इन एक्टर्स को भी दी गई जो कि टिकटॉक पे अपनी वीडियोज़ बनाते थे. एंड राइट नाउ देयर आर डिफरेंट सेलफोन कंपनीज हु आर एसोसिएटिंग themselves with these TikTokers and they are giving out certain messages as well. तुम इस पूरे सिनेरियो को किस तरह देखती हो पायल? एंड ये तुम समझती हो कि टिकटॉक बैन होना इज समथिंग वेरी गुड फॉर द कंट्री राइट नाउ, ख़ासतौर से इस पेंडेमिक में, एंड अब जो है इतना डिप्रेशन होता है, सो इट वाज अ काइंड ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एज वेल. सो डू यू सी दिस दैट वे एज वेल? टेल अस अबाउट दैट. Lovely talking to you, Zair, and great talking to with the viewers of NTV Houston. And what I want to say is like TikTok जो बैन हुआ है उसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न है और उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ. अगर गवर्नमेंट ने, हमारे गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है तो बहुत सोच समझ के किया होगा, कोई रीज़न होगा. हम जस्ट ऐसे घर बैठ के और बड़े I know like I don't want to give big lectures saying like they are doing wrong or they are doing right. I just want to be cool about that because they know the political scenario and they have all the right to take the right decision. Agar we have come up with other apps also which is quite similar to TikTok, और वैसे भी
टिकटॉक के CEO जो है, जो मुझे 6 महीने पहले उन्होंने, आई थिंक नॉट 6 मंथ्स बट 7-8 मंथ्स बिफोर, ही सेड कि मैंने टिकटॉक जो लोग फ्री है, जिनका कोई काम नहीं है, उनके लिए बनाया था। लेकिन टिकटॉक इतना ज्यादा हिट हो गया इंडिया में, हमें नहीं पता था कि इंडिया में इतने लोग बेकार हैं। तो जिस दिन मैंने ये बात सुनी, मैं पहले भी टिकटॉक में नहीं थी, और जिस दिन ये वर्जन मैंने CEO ऑफ टिकटॉक का सुना था, उसी दिन मैंने टिकटॉक थोड़ा डाउनलोड भी किया हुआ, तो उस दिन ही मैंने डिलीट कर दिया। उसके लिए मैंने वेट नहीं किया। आई हैव नेवर यूज टिकटॉक। और लाइफ में बहुत कुछ करना होता है, सिर्फ हमेशा ऐसे एक्टिंग ये सब भी नहीं होता है। लाइफ में बहुत सोशल वर्क कर सकते हैं, हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं। अगर हमारे कैपेबल, if you are capable enough to help people, we can do so. So you can focus on many other things in lives. Definitely, and like reading books. पहले ये सब नहीं था, जितना नहीं था उतना सुसाइड वगैरह भी कम होता था। अभी लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं, like people are more into all this, like सबको बॉलीवुड एक्टर बनना है, सबको एक्टर बनना है, सब सोचते हैं ये सब ऐप आ गया हम एक्टर बन गए। कुछ नहीं होता, they don't come in the front and nothing happens other than getting some sponsor and some money from the app and all. But मुझे लगता है कि other than only focusing on this part, there are so many other things in life one can do and should focus and groom themselves and make themselves more qualified and make themselves capable enough to stand for their nation. I think that's very important, and that's what I feel. So lovely talking to you, Uzair, and lovely talking to the viewers of NTV Houston, and I love you all. Lots of love from Payal Ghosh. Thank you so much, Payal, with your unique style. We would love to have you one more time for sure. किसी different topic के ऊपर हम बात करेंगे. You speak very good. Moving on to the next part of the program, और next part of the program पे जाने से पहले we are going on a very short commercial break. Break के बाद आपके लिए कुछ stories हैं. I really want you guys to check these stories out for sure. अभी हम जा रहे हैं छोटे से break की तरफ. Break के बाद वापस आते हैं, आपको दिखाते हैं वो stories. Let's take a break. The sky will be blue, sun is yellow by the way.